स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज का लेक्चर है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस पर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस किसको कहते हैं कि जी मुस्तकबिल में किसी काम के जारी होने को, यानी वो काम जो जारी हो, जो काम हो रहा हो लेकिन आने वाले जमाने में, यानी आने वाले जमाने में किसी काम के जारी होने की बात करने के लिए हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो बात करेंगे फिक्रे के आखिर से, क्या आएगा इसकी पहचान की। तो फिक्रे के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, इनके उर्दू फिक्रात के आखिर में आएगा। और बात करें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास विल एंड शैल, और उसके बाद हमारे पास एक न्यू चीज ऐड हुई है, वो क्या है, बी। वो क्या है, बी। उसके बाद क्या हमारे पास आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म वर्ब क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फोर्थ फॉर्म हम किसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद अगर हम इसके फॉर्मूले को सेट करें तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दो विल एंड शेल, और उसके बाद बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं हमारे पास शेल और विल किसके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ शेल लगेगा, और बताया सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ही, शी, इट, दे, यू, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या लगेगा हमारे पास, विल लगेगा। अब कभी कभी आई और वी के साथ बी विल लगता है, और वो क्यों लगता है, कब लगता है, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बता दी है। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा या आपको अभी भी नहीं पता तो जाके उसमें देखें कि आई और वही के साथ विल कब लगता है। मजीद इसकी एक मिसाल समझते हैं कि मैं खाना खाऊं रहा हूंगा, मैं खाना खा रहा हूंगा। तो इसका क्या आएगा, मैं खाना खा रहा हूंगा, आई शैल बी, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूंगा। अगर बात आए नेक्स्ट की, तो मैं जरूर लाहौर जा रहा हूंगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, आई विल बी गोइंग टू लाहौर, आई विल बी गोइंग टू लाहौर। आ जाते हैं जी इसके नेगेटिव, यानी इससे मनफी फिक्रात की बात। तो मनफी फिक्रात को मनफी बनाने के लिए, यानी फिक्रात को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। क्या लगेगा उसके बाद, बी, यानी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल, उसके बाद क्या लगेगा, नोट, और नोट के बाद क्या लगेगा, बी, यानी विल नोट बी, शैल नोट बी। एक मिसाल मैंने यहाँ पे दी है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। तो क्या आएगा, आई शैल हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल नोट बी गोइंग टू स्कूल। आगे हम आ जाते हैं इसके सवालिया फिक्रात की तरफ। इसके फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए, तो फिक्रात को सवालिया बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इसके विल एंड शैल। क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल एंड शैल, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब होंगे हम क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर पे सवालिया निशान। तो मिसाल मैंने दिया है कि क्या वो खत लिख रही होगी, क्या वो खत लिख रही होगी, यानी will she writing will she be writing a letter। यानी सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये बी जो उसके फॉर्मूले के अंदर था, उसके बाद हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा।